भारत की पुरुष बैडमिंटन टीम ने थॉमस कप जीतकर अपना नाम इतिहास के पन्नों में दर्ज करवा दिया है। पीएम मोदी ने इस जीत पर अपनी खुशी जाहिर की, खिलाड़ियों से बात भी की और जीत की बधाई दी। जीत के बाद खेल मंत्रालय ने टीम को 1 करोड़ के इनाम का ऐलान भी किया है। आज मुंबई में बीजेपी ने सामूहिक हनुमान चालीसा पाठ का आयोजन किया। हनुमान चालीसा के इस पाठ में पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस समेत महाराष्ट्र बीजेपी के बड़े नेताओं ने शिरकत की। हनुमान चालीसा के पाठ के दौरान हजारों बीजेपी कार्यकर्ता मौजूद रहे। आज केरल के कोच्चि में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने एक रैली को संबोधित किया। कहा, दिल्ली के अंदर 3 बार आपकी सरकार बनी, पंजाब में आपकी सरकार है, अब केरल में सरकार बनानी है। आज देश की राजनीति में भ्रष्टाचार चरम पर, हम ईमानदारी की राजनीति करने आए हैं। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने कोच्चि में केरल की 2020 पार्टी के साथ गठबंधन की घोषणा की। इस गठबंधन को पीपुल्स वेलफेयर अलायंस नाम दिया गया। 2020 पार्टी ने 2021 में पहली बार केरल विधानसभा चुनाव लड़ा था और 8 विधानसभा सीटों पर उम्मीदवार खड़े किए थे। उदयपुर में कांग्रेस चिंतन के आखिरी दिन राहुल गांधी ने बीजेपी पर जोरदार निशाना साधा। कहा, कांग्रेस में हर कोई अपनी बात रख सकता है, बीजेपी में किसी की बात नहीं सुनी जाती। आज न्यायपालिका पर दबाव डाला जा रहा है, संस्थाओं को ढहाया जा रहा है। इन सब के बीच जनता को कांग्रेस से बहुत उम्मीद है। जनता से टूटा नाता फिर से जोड़ना होगा। चिंतन शिविर में राहुल गांधी ने पार्टी के पदाधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा, मौजूदा सरकार ने अर्थव्यवस्था को चोट पहुंचाई। नोटबंदी, जीएसटी से बेरोजगारी बढ़ी है। इस सरकार ने युवाओं के भविष्य को बर्बाद कर दिया। मौजूदा दौर में बेरोजगारी सबसे ज्यादा है। राहुल गांधी ने आगे कहा, कांग्रेस की लड़ाई खतरे वाली विचारधारा से है। हिंसा, नफरत के खिलाफ हमारी लड़ाई है। उदयपुर में कांग्रेस के चिंतन शिविर के आखिरी दिन सोनिया गांधी ने कहा, जन जागरण अभियान 15 जून से शुरू होगा। देश भर में भारत जोड़ो यात्रा निकालेगी कांग्रेस। 2 अक्टूबर से भारत जोड़ो यात्रा शुरू होगी। संविधान के मूल्यों को मजबूत करने के लिए यात्रा निकालेंगे, हम जरूर जीतेंगे। देश के नए मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने पदभार संभाल लिया। भारत के 25वें चीफ इलेक्शन कमिश्नर के तौर पर शपथ ली। इससे पहले सीईसी रहे सुशील चंद्रा के कार्यकाल 14 मई को खत्म हुआ था। देश के नए मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार 15 मई 2022 से 18 फरवरी 2025 तक इस पद पर बने रहेंगे। आईजीएल ने देश भर में सीएनजी के दामों में बढ़ोतरी की है। गैस कंपनी की तरफ से 2 रुपए प्रति किलो पर दाम बढ़ाए गए। इसके बाद दिल्ली में अब सीएनजी 73 रुपए 61 पैसे प्रति किलो। नोएडा, ग्रेटर नोएडा और गाजियाबाद में सीएनजी के दाम 76 रुपए 17 पैसे प्रति किलोग्राम। गुरुग्राम में 81 रुपए 94 पैसे प्रति किलोग्राम। ज्ञानवापी मस्जिद में दूसरे दिन का सर्वे पूरा हो गया। कल फिर से सर्वे होगा। बताया जा रहा है, सर्वे पूरा होने के बाद कागजी कार्रवाई के कारण सर्वे टीम को बाहर आने में वक्त लगा। कड़ी सुरक्षा के बीच आज तहखाने के 2 बंद कमरों को खोला गया। कमरों की वीडियोग्राफी की गई। बुद्ध पूर्णिमा के मौके पर पीएम मोदी 1 दिन की यात्रा पर नेपाल के लुम्बिनी जाएंगे। यहां दुनिया को विश्व शांति का संदेश देंगे। यात्रा पर जाने से पहले पीएम ने कहा, नेपाल के साथ हमारे संबंध अद्वितीय। लुम्बिनी यात्रा के दौरान पीएम मोदी को बौद्ध विश्वविद्यालय की ओर से डॉक्टरेट की मानद उपाधि भी प्रदान की जाएगी। राणा दंपति और सीएम उद्धव ठाकरे के बीच सियासी घमासान जारी। राणा दंपति ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उद्धव सरकार पर निशाना साधा। नवनीत राणा ने कहा, उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र के लाचार सीएम हैं। उद्धव सरकार में औरंगजेब की कब्र पर फूल चढ़ा, लेकिन बाला साहब होते तो औरंगजेब की कब्र पर फूल कभी न चढ़ता। देवेंद्र फडणवीस ने अकबरुद्दीन ओवैसी पर बड़ा हमला किया। फडणवीस ने कहा, मैं अकबरुद्दीन ओवैसी को बताना चाहता हूं, औरंगजेब की कब्र का महिमा मंडन करके तुमने महाराष्ट्र और देशभक्त मुसलमानों का अपमान किया। औरंगजेब इस देश में हिंदुओं का तो नहीं, लेकिन मुसलमानों का भी नेता नहीं हो सकता। त्रिपुरा के नए मुख्यमंत्री माणिक साहा ने शपथ ली। राज्यपाल ने राजभवन में शपथ दिलाई। माणिक साहा ने त्रिपुरा के 11वें सीएम के तौर पर शपथ ली। माणिक साहा पेशे से डेंटिस्ट हैं और उनकी छवि बेहद साफ मानी जाती है। 6 साल पहले कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए थे। बीजेपी गुजरात विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गई है। आज से बीजेपी का 2 दिन का चिंतन शिविर शुरू हो गया है। शिविर में अमित शाह, भूपेंद्र यादव, केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया और पुरुषोत्तम रूपाला मौजूद रहे। शिविर में सरकार और संगठन के कार्यों की समीक्षा की जाएगी। आगामी विधानसभा चुनाव का रोड मैप भी तय किया जाएगा। विधानसभा चुनाव से पहले गुजरात में आम आदमी पार्टी ने हिंदुत्व कार्ड चला। मंदिरों में पूजा के साथ परिवर्तन यात्रा की शुरुआत करेगी पार्टी। सोमनाथ, सिद्धपुर, दांडी, द्वारका, अडबासा, कच्छ और उमरगांव से आम आदमी पार्टी की यात्रा की शुरुआत होगी। नुक्कड़ नाटक, प्रभात फेरी, मशाल यात्रा के जरिए कार्यकर्ता चुनाव प्रचार करेंगे। तमिलनाडु के तिरुनेलवेली में 300 फीट गहरे खदान में गिरे लोगों का रेस्क्यू जारी। 2 लोगों को सकुशल बचाया गया। 4 लोग अब भी फंसे, इनका रेस्क्यू जारी है। एक खदान में विशाल पत्थर गिरने से 6 लोग फंस गए। इसके बाद मौके पर पहुंची एनडीआरएफ की टीम ने बचाव अभियान शुरू किया। दिल्ली में गर्मी ने सारे के सारे रिकॉर्ड तोड़ डाले हैं। नजफगढ़ में तापमान 49 डिग्री सेल्सियस के पार, तो वहीं
मुंगेशपुर में 49.2 डिग्री तापमान दर्ज हुआ। यूपी में भी भीषण गर्मी और लू का सितम जारी है। 18 मई तक यूपी के कई जिलों में हल्की बारिश और तूफान की संभावना है। राजस्थान में तापमान 50 डिग्री के करीब जा पहुंचा है।